सबसे पहले इसी चीज से शुरुआत करते हैं। किसी चीज को हम कैसे देख पाते हैं? हमारे सामने टीवी पड़ा होता है, हम उसको देख पाते हैं लाइट में। लाइट में ऐसा क्या होता है कि हम उस चीज को देख पाते हैं? एक्चुअल में होता क्या है, जैसा कि आपको डायग्राम के अंदर यहाँ पे दिखाई भी दे रहा है स्लाइड में, कि कोई भी लाइट का सोर्स होता है, आपका बल्ब हो सकता है या कोई दूसरा लाइट का सोर्स हो सकता है। वो लाइट का सोर्स क्या लाइट जो है प्रोड्यूस करता है, वहां से लाइट की रेज निकलती है। वो लाइट की रेज किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे जाके टकराती है, स्ट्राइक करती है, वहां से लाइट जो है रिफ्लेक्ट होती है और आपकी आंखों तक आती है। आपकी आंखों में लाइट की रेज आ रही है किसी पर्टिकुलर चीज से, तो ही वो आपको दिखाई देगी। आपको मोबाइल दिखाई दे रहा है, मतलब आपके मोबाइल से लाइट की रेज स्ट्राइक होके आपके आंखों में आ रही है। अब ये लाइट प्रोड्यूस कौन करता है? लाइट प्रोड्यूस करता है किसी पर्टिकुलर लाइट का सोर्स, जैसे आपका बल्ब हो गया, आपकी कैंडल हो गई। तो यहां से लाइट निकलती है और वो अलग अलग ऑब्जेक्ट से स्ट्राइक करती है, टकराती है। टकराने के बाद वो आपकी लाइट आंखों में आती है। इस तरीके से आपको दिखाई देता है, जैसा कि आपको डायग्राम में शो हो रहा है। ये मैकेनिज्म होती है कोई भी चीज देखने के पीछे। अब अगर अपने को लाइट ऑफ कर दी जाए, तो लाइट रेज होगी नहीं। वो जो ऑब्जेक्ट है लाइट का, जो सोर्स है लाइट का, वो लाइट प्रोड्यूस करेगा नहीं। लाइट प्रोड्यूस नहीं करेगा तो लाइट किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे स्ट्राइक करेगी नहीं और आपकी आंखों में आएगी नहीं। तो आपको इसी वजह से किसी अंधेरे कमरे में दिखाई नहीं देता है, या रात के अंदर बहुत ज्यादा अंधेरा हो, ठीक है, चांद की भी इतनी ज्यादा रोशनी ना हो, तो आपको दिखाई नहीं देता है। यही रीजन है इसके पीछे। तो कोई भी चीज अपने को दिखाई देती है या नहीं देती है, उसके पीछे मेन रीजन है लाइट। तो लाइट क्या है? अगर अपने को लाइट को डिफाइन करना हो, तो अगर लाइट को अपन कैसे डिफाइन करेंगे? व्हाट इज लाइट? लाइट क्या करती है? ऐसा लाइट जो करती है उसी के हिसाब से अपन लाइट को डिफाइन कर सकते हैं। क्या करती है लाइट? अगर लाइट ना हो तो क्या होगा? अगर लाइट ना हो तो हम अपने आसपास जो चीजें हैं उसको सेंस नहीं कर पाएंगे बिना उनको टच किए हुए, ठीक है। और टच करने के बाद भी काफी अच्छे से नहीं सेंस कर पाएंगे। तो लाइट क्या करती है? लाइट प्रोड्यूस करती है सेंसेशन ऑफ विजन। आपके विजन का सेंस पैदा करती है। आप किसी चीज को देख पाते हो कि यहाँ पे टीवी रखा है, यहाँ पे फ्रिज पड़ा है, मेरे सामने मेरा मोबाइल पड़ा है। तो ये सारी चीजें, ये जो विजन का सेंस है, ये लाइट प्रोड्यूस करती है। तो बट लाइट एक्चुअल में है क्या? लाइट जो है एक्चुअल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। लाइट जो है एक्चुअल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जिसका काम क्या होता है? वो प्रोड्यूस करती है सेंसेशन ऑफ विजन। चीजों को देखने का सेंस पैदा करती है। तो जो चीज चीजों को देखने का सेंस पैदा करे उसे हम बोलते हैं लाइट। और कोई पूछे कि लाइट क्या होती है? लाइट एक तरीके की रेडिएशन होती है, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। तो इस तरीके से हम लाइट को डिफाइन कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इस चैप्टर के अंदर अपने को पढ़ना क्या है। तो इस चैप्टर के अंदर बेसिकली अपने को लाइट का रिफ्लेक्शन पढ़ना है और लाइट का रिफ्रैक्शन पढ़ना है। इन दोनों को वन बाय वन करके हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है उसके साथ शुरुआत करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो लाइट जब किसी सरफेस पे आके स्ट्राइक करती है, सरफेस पे आके टकराती है, तो वापस उसी मीडियम में बाउंस बैक हो जाती है, वापस उसी मीडियम में चली जाती है जिस मीडियम से वो आई थी, ठीक है, बट जाती दूसरे पाथ पे। तो ये जो फिनोमिना हो रहा है, ये जो नेचुरल फिनोमिना हो रहा है, इसे ही हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखिए आपके सामने आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है। इस डायग्राम के अंदर ये जो रे है इसे अपन बोलते हैं इंसिडेंट रे, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट से आती है। ऑब्जेक्ट से आने वाली रे को बोला जाता है इंसिडेंट रे। ये है इंसिडेंट रे, ऑब्जेक्ट से आई है, स्ट्राइक कर रही है। स्ट्राइक करने के बाद ये रिफ्लेक्ट हो जाती है किसी दूसरी डायरेक्शन में, तो इसे बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। अगर आप ध्यान से देखो, वापस ये बाउंस बैक हो गई। जैसे आप किसी बॉल को टप्पा मारो तो वापस वो बाउंस बैक होकर आगे चली जाती है। उसी तरीके से लाइट के साथ यहाँ पे सेम चीज हो रही है। तो लाइट का ये बाउंस बैक होना, किसी सरफेस से टकरा कर, किसी सरफेस पे स्ट्राइक करके लाइट का बाउंस बैक होना ही
रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। तो डेफिनेशन भी आपके सामने है, द फिनोमिना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग अ सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। जब भी लाइट का रिफ्लेक्शन होता है तो हमेशा रिफ्लेक्शन के लॉज फॉलो होते हैं। वो क्या लॉ है उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। आइए, तो नेक्स्ट चीज है जो हमें समझनी है वो है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन समझने से पहले हमें यहाँ पे समझना पड़ेगा कि ये जो डायग्राम है ये डायग्राम क्या शो कर रहा है। एक्चुअल में इस डायग्राम के अंदर जो ये नीचे ब्लैक कलर की आपको लाइन दिखाई दे रही है ये मिरर को शो कर रही है। तो हम बोल सकते हैं कि जो एम डैश है वो एक तरीके से मिरर को शो कर रहा है, क्योंकि अपने को इस चैप्टर के अंदर जो रिफ्लेक्शन पढ़ना है वो मिरर से ही पढ़ना है। तो ये प्लेन मिरर है मान लेते हैं। तो ये यहाँ पे प्लेन मिरर से एक लाइट आ रही है, इस लाइट को हमने नाम दिया है पीएन। तो यहाँ पे पीएन क्या हो गया? पीएन हो गई आपकी इंसिडेंट रे। पीएन हो गई आपकी इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे क्योंकि ये ऑब्जेक्ट से आ रही हो, ऑब्जेक्ट से आने वाले रे को बोलते हैं इंसिडेंट रे। और एन डैश आपका यहाँ पे नॉर्मल है। जैसे कोई भी सरफेस होती है, कोई भी सरफेस होती है उसका हमेशा एक नॉर्मल होता है। जैसे कि ये सरफेस है तो इसका नॉर्मल इस तरीके से होगा जो हमेशा सरफेस से 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो एन डैश यहाँ पे है नॉर्मल। किसका नॉर्मल? मिरर का नॉर्मल, उस सरफेस का नॉर्मल। और आपका एन क्यू जो है वो है रिफ्लेक्टेड रे। जो रे रिफ्लेक्शन होने के बाद वापस जा रही है, जो आगे कोई होगा तो उसे दिखाई देगी, ठीक है, उसकी आंखों में जाएगी, जिसकी वजह से उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को मिरर के अंदर सेंस कर पाएगा, उस रे को अपन बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। कुल मिला के एक रे आई, मिरर से टकराई और वापस चली गई। आने वाली रे को नाम देते हैं इंसिडेंट रे और जाने वाली रे को नाम देते हैं रिफ्लेक्टेड रे। और बीच में जो मिरर के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है उसे हम बोलते हैं नॉर्मल। तो क्या लॉज है जो फॉलो होते हैं यहाँ पे? हमेशा जब भी रिफ्लेक्शन होगा ये लॉज फॉलो होंगे। सबसे पहला लॉ होता है आपका कि जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस। सर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है आपकी जो इंसिडेंट रे है, जैसे कि इंसिडेंट रे यहाँ पे पीएन है और आपका नॉर्मल एन डैश। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल होता है उसे अपन बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। उसे अपन आई से रिप्रेजेंट करते हैं। वो इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। सर ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? देखिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ पर रिफ्लेक्टेड रे क्या है? एन क्यू, एंड नॉर्मल क्या है? एन डैश। तो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल है उसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, उसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसे मैंने आर से डिनोट किया है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोलता है? फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बोलता है कि जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है। याद रखना बात, काफी इंपॉर्टेंट। सेकंड लॉ क्या बोलता है? सेकंड लॉ ये बोलता है कि जो आपकी ये तीन रे है, या बोले दो रे और एक आपका नॉर्मल। कौन सी दो रे? इंसिडेंट रे पीएन, नॉर्मल एन डैश और आपकी रिफ्लेक्टेड रे एन क्यू। ये तीनों की तीनों सेम प्लेन में होती है। एंगल तो बराबर हो गया। अब एंगल बराबर दो तीन तरीके से हो सकता है, जैसे कि ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल मान लो, ये नॉर्मल है तो ये ऐसे आई लाइट की रे और ऐसे भी तो जा सकती है, बट ऐसे नहीं जाती है। एंगल तो अभी बराबर है। तो अभी तक सिर्फ एक लॉ की हेल्प से हम रिफ्लेक्शन को डिफाइन नहीं कर सकते हैं। तो अगला क्या बोलता है कि तीनों एक ही प्लेन में होते हैं। एक ही प्लेन में होने का मतलब क्या? ये ऐसे होंगे। अगर आप ध्यान से देखो, ये आपकी इंसिडेंट रे हो गई, बीच वाला आपका नॉर्मल होगा, ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे हो गई। अगर ये ऐसे होगा तो यहाँ पर रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है। हमेशा तीनों की तीनों एक प्लेन में ही होने चाहिए। अगर तीनों की तीनों एक प्लेन में ही है तो ही बोला जाएगा वहां पर रिफ्लेक्शन हो रहा है। और अगर रिफ्लेक्शन हो रहा है तो पक्की बात है कि ये लॉ फॉलो हो रहा होगा। तो टोटल रिफ्लेक्शन के दो लॉज होते हैं। पहला, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, पहला लॉ क्या होता है कि जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है, यानी कि एंगल आई एंगल आर के बराबर होता है। एंगल आर क्या है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकंड लॉ क्या बोल रहा है? सेकंड लॉ ये बोलता है कि जो आपकी इंसिडेंट रे है, जो आपकी इंसिडेंट रे है और जो आपकी रिफ्लेक्टेड रे है एंड जो आपका नॉर्मल है, तीनों के तीनों एक ही प्लेन में लाई करते हैं। जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है एकदम हैंड रिटन नोट्स में, जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे।
जिन्हें देख के आप अपने खुद के नोट्स भी बना सकते हैं। साफ साफ लिखा हुआ है, आप अच्छे से इन नोट्स को याद भी कर सकते हैं। तो ये दो जो रिफ्लेक्शन के लॉज हैं अच्छे से याद कर लीजिएगा। आप आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चीज, अब इसके अंदर एक स्पेशल केस होता है। स्पेशल केस क्या होता है कि सर अगर हमारी इंसिडेंट रे नॉर्मल के अलोंग ही आ जाए, तो अगर हमारी इंसिडेंट रे नॉर्मल के अलोंग, ऐसा नॉर्मल होता है इसके अलोंग ही आ जाए, इसके अलोंग आ गई, मतलब जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है, यानी कि इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में एंगल हो गया 0 डिग्री, देन फर्स्ट लॉ के हिसाब से एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 डिग्री होगा। मतलब जाने वाली रे भी ऐसी होगी, जाने वाली रे भी ऐसे होगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि रे जिस पाथ पे आई वापिस उसी पाथ पे लौट गई, बट ऑपोजिट डायरेक्शन में। क्या कहता है? पढ़िए ध्यान से। व्हेन इंसिडेंट रे फॉल ऑन मिरर along normal, then angle of incidence is 0 degree. Therefore the angle of reflection also 0. This means that after reflection light ray moves in original path with opposite direction. वापिस उसी पाथ पे चली गई, जिस पाथ पे आई थी वापिस उसी पाथ पे चली गई, बट पहले डायरेक्शन थी ये, अब डायरेक्शन ये हो गई। ये कब होता है? ये स्पेशल केस में होता है, और इस रे का नाम भी स्पेशल होता है। इसको बोला जाता है नॉर्मल रे, इसे नॉर्मल रे बोला जाता है। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए। हमने कॉन्सेप्ट सीख लिया, रिफ्लेक्शन क्या होता है वो सीख लिया, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है वो सीख लिया। अब देखते हैं क्या हम क्वेश्चन कर पाते हैं। क्वेश्चन कैसे आएगा? जैसा कि आपको दिख रहा है कि ये जो क्वेश्चन है एमसीक्यू फॉर्मेट में बनाया गया है। आपके टर्म 1 को ध्यान में रखते हुए पढ़िए क्वेश्चन को, इत्मीनान से सोचिए यहाँ पे क्या हो रहा है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इफ इंसिडेंट रे मेक्स एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ मिरर, इंसिडेंट रे मिरर के साथ 30 डिग्री एंगल बनाती है, तो बताइए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा। अब बच्चे क्या करेंगे? जल्दी जल्दी, I 30 है, A भी 30, R भी 30 होगा, ऑप्शन ए टिक मारो, आगे बढ़ो जल्दी से। ये क्या क्वेश्चन है? फर्जी क्वेश्चन। बट क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए बेटा, एक बार और ध्यान से पढ़िए। क्या है यहाँ पे? इफ इंसिडेंट रे मेक एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ मिरर, ध्यान से पढ़िए इस लाइन को, बोल रहा है विथ मिरर, मिरर के साथ 30 डिग्री एंगल बना रहा है। इंसिडेंट रे एंगल आई जो होता है, इंसिडेंट एंगल, वो नॉर्मल के साथ एंगल होता है। तो इस डायग्राम को ड्रॉ करते हैं, थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं कि ये मिरर ऐसा पड़ा है, और ये आपका नॉर्मल, यहां से इंसिडेंट रे आती है जो मिरर के साथ 30 डिग्री एंगल बना रही है। ये आपका नॉर्मल है। अगर इंसिडेंट रे मिरर के साथ 30 डिग्री एंगल बना रही है, तो नॉर्मल के साथ कितना डिग्री एंगल बनाएगी? पूरा एंगल होता है 90। अगर ये 30 है तो इसे 60 डिग्री होना पड़ेगा, इसे 60 डिग्री होना पड़ेगा। तो एंगल आई की जो वैल्यू है वो 30 नहीं है बेटा जी, वो है 60। तो जो रिफ्लेक्टेड रे होगी वो भी तो नॉर्मल के साथ फर्स्ट लॉ के हिसाब से 60 डिग्री एंगल बनाएगी। मतलब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस के बराबर होगा, जो आपका 60 डिग्री है। तो इस क्वेश्चन का आंसर 60 डिग्री होगा। जल्दबाजी में गलती मत कर देना, 30 मत लगा देना। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। क्या पता ये क्वेश्चन आपका जल्दी जल्दी में गलत हो जाए, आपको ऐसा लगे कि मैंने सही किया है बट गलत हो जाएगा। तो थोड़ा सा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि रिफ्लेक्शन कितने टाइप का होता है। तो बेसिकली रिफ्लेक्शन जो होता है वो 2 टाइप का होता है। एक होता है आपका रेगुलर रिफ्लेक्शन और एक होता है आपका इररेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है? रेगुलर रिफ्लेक्शन, पहली बात आपको समझनी होगी कि रेगुलर रिफ्लेक्शन हमेशा स्मूथ सरफेस से होता है। अगर हमारी सरफेस स्मूथ है तो हमारा जो रिफ्लेक्शन होगा वो रेगुलर होगा। कैसे पता चलेगा? कि मान लो कि यहाँ पे इंसिडेंट रे आ रही है, इसे एक दूसरे के पैरेलल इंसिडेंट रे आ रही है, तो ये वाली रे यहाँ इस नॉर्मल के साथ इस तरीके से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। यहाँ पे जो एंगल I1 है, इसका एंगल R1 बोल देते हैं, I1 R1 के बराबर होगा। एंड ये पैरेलल है तो ये वाली रे यहाँ कोई नॉर्मल होगा, वहाँ से
रिफ्लेक्ट हो गए, ऐसी चली जाएगी। तो अगर ध्यान से देखो इंसिडेंट रे एक दूसरे के पैरेलल है, इंसिडेंट रे एक दूसरे के पैरेलल है, तो रिफ्लेक्टेड रे भी एक दूसरे के पैरेलल है। इट मीन्स हम ये समझेंगे कि जो यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रहा है वो रेगुलर रिफ्लेक्शन है। कैसा रिफ्लेक्शन है? रेगुलर रिफ्लेक्शन है। हमेशा ध्यान में रखना, जब भी स्मूथ सरफेस से रिफ्लेक्शन होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। इस केस में अगर इंसिडेंट रे आपकी पैरेलल है तो आपकी जो रिफ्रैक्टेड रे होगी वो भी पैरेलल होगी, जैसा कि आपको डायग्राम के अंदर दिखाई दे रहा है। तो सेकेंड टाइप है हमारा रिफ्लेक्शन का, वो है इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। ये क्या होता है सर? इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन हमेशा होता है इर्रेगुलर सरफेस है, यानी कि हमारी सरफेस ऐसी है, हमारी सरफेस ऐसी है तो इन सभी पे जो नॉर्मल होगा वो अलग अलग होगा। स्मूथ सरफेस का फायदा क्या होता है? स्मूथ सरफेस पे जो नॉर्मल होता है सारे नॉर्मल एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, बट यहाँ पे सिचुएशन थोड़ी सी अलग है। जैसा कि आप देख पा रहे हो हर जगह नॉर्मल जो है ये डायरेक्शन अलग अलग है। तो यहाँ पे कोई इंसिडेंट रे आएगी इस तरीके से तो वो ऐसे चली जाएगी, और अगर इंसिडेंट रे दूसरी इंसिडेंट रे यहाँ पे आए, इसके पैरेलल ही आए, ध्यान से देखो इसके पैरेलल बनाई है, तो वो कैसे चली जाएगी? वो ऐसे चली जाएगी। फिर से यहाँ पे कोई इंसिडेंट रे उनके पैरेलल आए तो वो ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। यहाँ पे इंसिडेंट रे कोई उनके पैरेलल आए तो वो कुछ इस तरीके से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अगर आप ध्यान से देखो, सर किन को ध्यान से देंगे? रिफ्लेक्टेड रे को ध्यान से देखो, रिफ्लेक्टेड रे को ध्यान से देखो। क्या रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे के पैरेलल है? नहीं, रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे के पैरेलल नहीं है। तो इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन या फिर डिफ्यूज रिफ्लेक्शन किसके थ्रू होता है? इर्रेगुलर सरफेस से होता है। कोई खुरदरी सरफेस होगी वहां से इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन हो रहा होगा। एंड इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन में हमेशा ध्यान में रखना कि जो आपकी रिफ्लेक्टेड रेज होती है वो एक दूसरे के पैरेलल नहीं होती है। चाहे इंसिडेंट रे एक दूसरे के पैरेलल हो, बट रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे के पैरेलल नहीं होगी। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या सीखा? हमने देखा कि हम चीज़ों को कैसे देख पाते हैं, उसके पीछे क्या रीज़न होता है, जो हमारा विजन का सेंस है वो कौन प्रोड्यूस करता है। उसके बाद रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है वो देखा। उसके बाद हम लोगों ने क्वेश्चन किया, क्वेश्चन करने के बाद टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन कैसे होता है, स्फेरिकल मिरर से रिफ्लेक्शन कैसे होता है। उसके बाद हम आएंगे रिफ्रैक्शन पे, देन अपने को लेंस वगैरह भी पढ़ने हैं। एंड उसके बाद आपके टर्म 1 के हिसाब से क्या क्या एमसीक्यूज बन सकते हैं उनको भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।